विषय मैथ है और पेपर है 2024 का, मतलब पिछले साल का। तो कुछ प्रश्न इस बार आने की संभावना है, तो इससे पहले हम देख लेंगे कि किस टाइप के प्रश्न आते हैं और कैसे उन्हें हम सॉल्व करने हैं। देखिए आपका पूर्णांक जो है 70 नंबर का होगा। 70 नंबर में आपको 20 नंबर जो है OMR पे भरना होगा, उसमें सही से भरिएगा। और OMR में एक से अधिक विकल्प पे गोला नहीं लगाना है। आपको जो विकल्प सबसे अच्छा लगे उस पर आप क्या करेंगे, गोला लगाएंगे और हम आगे बढ़ेंगे। समय आपका है 3 घंटा 15 मिनट। 3 घंटा 15 मिनट। 15 मिनट आपको जो है प्रश्नों को पढ़ने के लिए मिलेंगे और 3 घंटा आपको प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो देखते हैं पहला बहुविकल्पी सवाल है 3x² + 5x + 2 के शून्य को का योग क्या है। तो हम लोग क्या जानते हैं, यहाँ पे देखेंगे a का मान है 3, b का मान है 5 और c का मान है 2। तो हम जानते हैं क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b। तो b का मान है हमारा 5 और a का मान है 3। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान हो गया -5/3। तो विकल्प हमारा क्या है, b सही है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, कहा है समीकरण 2x + ay, समीकरण 2x + ay बराबर 1 और 3x - 5y बराबर 7। तो समीकरण का कोई हल नहीं है, मतलब क्या a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 बराबर c1 अपान c2। मतलब अगर हल नहीं होंगे तो क्या होंगे, ए बराबर नहीं होंगे। तो a1 का मान 2 और b1 का मान a और a2 का मान 3 और b2 का मान -5। तो 2/3 बराबर 1/-5। तो 5 दूना -10, 5 दूना -10 अब बराबर 3 है। ए बराबर क्या हो गया, -10/3। क्या हो जाएगा, -10/3। तो हमारा विकल्प कौन सा सही हो जाएगा, इसमें विकल्प सी सही होगा। फिर देखते हैं हम अगला क्वेश्चन, समीकरण इतने 2x² + 5x + 4 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति होगी। अब देखिए 2x² + 5x + 4 मूलों की प्रकृति होगी। हमारा फार्मूला होता है d बराबर b² - 4ac। यहाँ देखिए a का मान कितना है, a का मान 2, b का मान 5 और c का मान 4 है। तो इसमें रखेंगे d बराबर, b का मान है 5, 5 का स्क्वायर करेंगे 4, a का मान है हमारा 2, c का मान है 4। तो 5 × 5 = 25, 4 दूना 8, 8 चौके 32, 5 × 5 = 25 और 4 दूना 8 चौके 32। अब देखिए ये 32 अधिक है और 25 कम है, तो 12 में से 5 गया 7, बचा 2 में से 2 गया 0, -7। तो जो डी का मान आ गया हमारा माइनस आ गया, मतलब इसके मूल क्या होंगे, मूल असमान होंगे। मूल ये जो है हमारा जो इसका मान आया डी का, ये माइनस में आया है। तो हमारे जो मूल होंगे वो वास्तविक नहीं होंगे, ठीक है। मूल क्या होंगे, वास्तविक नहीं होंगे, क्योंकि जिस संख्या के आगे माइनस लगता है वो संख्या होता है हमारा काल्पनिक संख्या। फिर आगे देखते हैं अगला सवाल। तो इसमें जो है हमारा विकल्प डी सही हो जाएगा। अगला देखिए, चौथा समांतर श्रेणी 4, 9, 14 254 का अंत से 10वां पद होगा। तो अंत से 10वां पद क्या होगा हमारा, Tn बराबर होता है a + n - 1 × d। तो
अंतिम पद हमारा कितना है 254 और ये कितना है 4, ये कितना है 4, ये बराबर हमारा 4 हो गया और जो डी होगा वो 9 में से 4 घटा देंगे 5 हो जाएगा। ठीक, हाँ 254 बराबर 1/4 प्लस देखिए 10वां का है, अंत से 10वां पद, मतलब यहाँ 10 रखेंगे -1 करेंगे और डी का मान कितना हो जाएगा 5। अब देखिए समांतर श्रेणी 4 9 14 डॉट 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 254 का अंत से 11वां पद ज्ञात कीजिए। तो अंत से 11वां पद ज्ञात करने मतलब अंत से निकालने के लिए हमारा फार्मूला होता है TN बराबर L माइनस R-1 इंटू डी। तो टी 10वां पूछा है ना, यहाँ रखेंगे L का मान हमारा देखिए अंतिम पद कौन है 254 माइनस R का मान मतलब R मतलब 10 जो ये पूछा है, A का मान 4 है और जो हम D निकालते हैं इसमें से इसको घटा देते हैं, 9 में से 4 बराबर 5। ठीक, तो R का मान कितना है 10 माइनस 1 और D का मान कितना हो जाएगा 5। तो टी 10 बराबर 254, 10 में से 1 गया 9 गुणे 5, 254 माइनस 45 बराबर 209। विकल्प हमारा क्या सही हो जाएगा सी। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। कह रहा है चित्र में समरूप त्रिभुजों का एक युग्म है, एक युग्म है, इन्हें सांकेतिक रूप में व्यक्त करने का सही रूप क्या होगा। देखो समरूप त्रिभुजों में क्या होता है, संगत बार बराबर होते हैं, संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात भी क्या होता है बराबर होता है। देखिए तो त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज DEF, ये भी सही है। त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज EFD, ये भी सही है। फिर त्रिभुज ABC बराबर त्रिभुज EFD, ये भी सही है। अतः इनमें से क्या हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि समरूप त्रिभुजों में संगत भाग क्या होते हैं बराबर होते हैं। समरूप त्रिभुजों में ये भुजा इस भुजा के समानुपाती होती है, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती होती है, ये भुजा इस भुजा के समानुपाती होती है, मतलब सभी भुजाओं का अनुपात क्या होता है बराबर होता है। अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 आ गया। बिंदु -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी। तो हम जानते हैं क्या, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0, 0, 0, से -3 और -4 के बीच की दूरी। दूरी का सूत्र लगाते हैं, क्या होता है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको मानेंगे हम x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2। ठीक, अब देखिए x2 का मान कितना है -3 और x1 का मान है 0 का होल स्क्वायर, y2 का मान है -4, y1 का मान है 0 का होल स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, ये होगा -3 का स्क्वायर, -3 का स्क्वायर और -4 का स्क्वायर बराबर करेंगे। -3 का स्क्वायर क्या होगा 9 और 4 का स्क्वायर होगा 16, 16 9 25, 25 का वर्गमूल 5, 25 का वर्गमूल 5। तो हमारा इसमें विकल्प कौन सा सही हो जाएगा सी, विकल्प इसका सी सही हो जाएगा। ठीक, अब देखिए 7वां देखिए, यदि काट ए बराबर 3/4 तो सेक ए का मान पूछा। ठीक, अब हम क्या करेंगे, एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसका नाम देंगे ए, इसका नाम देंगे बी, इसका नाम देंगे सी। ठीक, काट ए, काट मतलब क्या होता है आधार बटे लंब। आधार कितना है 3 है और लंब कितना है 4 है। तो पाइथागोरस प्रमेय से ये हमारा कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9,
16 9 25, 25 का वर्गमूल 5। तो हमारा AC कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 5। तो सेक पूछा है, सेक ए। तो सेक बराबर क्या होता है? कर्ण बराबर, सेक बराबर होता है कर्ण बटे आधार। तो कर्ण कितना है? 5, आधार कितना है? 3। तो 5 बटे 3 इसका हो जाएगा। ठीक है, कर्ण कितना है? 5, आधार कितना है? 3। तो सेक ए का मान कितना हो जाएगा? 5 बटे 3। हमारा विकल्प इसमें क्या हो जाएगा? डी सही है। अब देखिए आगे, तो भगा ज़्यादा इसको। अगला देखिए, यदि tan अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा। अब हम साइन को लिख सकते हैं, tan को लिख सकते हैं साइन अल्फ़ा बटे कास अल्फ़ा बराबर साइन अल्फ़ा। ठीक, तो साइन बटे 1 कर देंगे। देखिए साइन से साइन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो क्या बचेगा यहाँ पे? 1 कास अल्फ़ा बराबर 1। इसका इसमें वर्ग कर देंगे तो कास अल्फ़ा बराबर हमारा क्या हो जाएगा? 1। तो कास कितने डिग्री का मान होता है? 1। तो कास अल्फ़ा बराबर कास 0 डिग्री का मान होता है 1। तो अल्फ़ा का मान कितना आ जाएगा? 0 डिग्री। तो विकल्प हमारा क्या सही हो जाएगा इसमें? 8वें का ए। ठीक, अब 9वां देखिए। 9वां, एक क्षण की लंबाई उसकी छाया से अनुपात 1 संबंधित 3 है। सूर्य का उन्नयन कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए एक क्षण है, क्षण की लंबाई उसकी छाया। तो क्षण की लंबाई यही है। अगर सूर्य यहाँ उगेगा तो इसका छाया यहाँ बनेगा। ठीक, तो जो लंबाई है वह 1 है, जो छाया है √3 है। तो सूर्य का उन्नयन कोण मतलब थीटा। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब कितना है? 1 है, आधार कितना है? √3 है। तो tan कितने डिग्री का मान होता है? 1/√3। तो tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3। तो यहाँ tan से tan क्या हो जाएगा? कैसे हो जाएगा? थीटा इसको कितना आएगा? 30 डिग्री। अब देखिए, एक वृत्त के व्यास के सिरों पर, एक वृत्त है, ये उसका व्यास है। हमने ना कहा हम तुम्हारा उस दिन लौटा दी। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। 12 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के 60 डिग्री के कोण वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो थीटा हमारा हो जाएगा 60 डिग्री। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटे 360 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए थीटा का मान 60 है, 360 पाई आर का मान 12 है। तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक, 6 एक कम 6, 6 छके 36 कट जाएगा। 1/6 गुणे पाई 12 का स्क्वायर होगा 144। तो 3 दूना 6, 7 दूना 14 और 2 दूना 4, 3 एक कम 3 और 24 3 72। तो हमारा क्या आ जाएगा? 24 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें विकल्प हमारा सी सही है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, यदि एक गोले का व्यास d है तो उसका आयतन क्या होगा? तो हम जानते हैं क्या गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r³। तो जो व्यास है, व्यास इसका जो है d है,
ये जो जो डी है वह त्रिज्या का 2 गुना होता है। जो त्रिज्या का क्या होता है? 2 गुना। इसका मतलब जो आर है वह dy/2 होगा। इसका कहने का मतलब है 4/3 पाई, आर का मान कितना है? dy/2। तो इसका क्या कर देंगे हम? क्यूब कर देंगे। तो 4/3 पाई डी क्यूब, 2 दूना 4 दूना 8। अब 4 एकम 4, 4 दूना 8, तो हमारा आ जाएगा 1/3 दूना 6 पाई डी क्यूब। तो हमारा इसका आंसर क्या हो जाएगा? 2 दूना 4, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 3 दूना 6, 3 दूना 6। तो इस हमारा विकल्प डी से हो जाएगा। 1/6 पाई डी क्यू, मतलब पाई 1 जा पाई, पाई/6 डी क्यू हो जाएगा। विकल्प हमारा डी सही है। आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। अब देखिए इसमें हम पहले इसके लिए एक सारणी बनाएंगे। वर्ग अंतराल ये लिखेंगे, बारंबारता लिखेंगे, फिर यहाँ संचयी बारंबारता लिखेंगे, संचयी बारंबारता लिखेंगे। ठीक, वर्ग अंतराल 0 से 5 है, 5 से 10 है, 10 से 15 है, 15 से 20 है, 20 से 25 है, 4 है, 6 है, 5 है, 8 है और 2 है। संचय बारंबारता क्या होता है? इसको यहाँ रखेंगे 4, 4 6 10, 10 5 15, 15 8 23, 23 2 25। अब इनको हम जोड़ेंगे 6 4 10 5 15, 15 8 23 2 25। एन का मान कितना हो गया? 25। अब देखिए एन क्या? एन विषम है ना, एन बराबर 25 जो कि विषम है। तो इसमें क्या करेंगे हम? 25 में 1 जोड़ के 2 से भाग कर देंगे, तो 26/2 मतलब 13 आएगा। अब ये देखेंगे हम 13 संचयी बारंबारता जो 13 है वो किसके किसके बीच में है? जो 13 है वो किससे किसके बीच में है? तो 10 और 15 के बीच में है। तो हमें 10 लेना नहीं है, 10 से अधिक लेना है, तो ये 15 के रेंज में आएंगे। तो इसका हम लिखेंगे वर्ग अंतराल, तो क्या हो जाएगा? 10 से 15। तो क्या पूछ रहा है? निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्यिका वर्ग क्या होगा? 10 से 15। तो विकल्प हमारा क्या सही हो जाएगा? सी। अब देखिए किसी बारंबारता सारणी के माध्यिका तथा माध्यिका क्रमशः इतना इतना है, तो इसका बहुलक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर होता है 3m - 2s। तो माध्यिका कितना है? माध्यिका हमारा है 29। कितना है? 29। अब माध्य कितना है? 27। 27 × 2 कर देंगे। ठीक, तो 9 3 27, 3 दूना 6, 6 2 8, 3 9 27 2, 3 दूना 6 2 8, 27 दूना 54, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, 7 में से 4 गया 3, 8 में से 5 गया 3, तो 33 हो जाएगा। कहीं आया 33? हाँ, विकल्प हमारा सी हो जाएगा 33। ठीक, अब देखिए निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा, मतलब समांतर माध्य है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये सारणी बना है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। फटाफट इसको एक सारणी बनाएंगे ऐसे। देखिए 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 30 से 40 तक ही है। 2 1 2 1 4 और 3। अब हम क्या करेंगे? ये हमारा एफ हो गया, ये हम मध्यमान निकालेंगे यहाँ पे। इसका आधा हो जाएगा 5, 20 10 30, 30 का आधा हो जाएगा 15, 25 का 50 का आधा होगा 25, इसका होगा आधा होगा 35। ठीक, अब हम यहाँ पे एफ × x निकालेंगे। तो 5 दूना 10,
15 कम 15, 25 चौके 100 हो जाएगा, 35 तिया 105 हो जाएगा। ठीक, अब इसको हम क्या करेंगे, समान जो भी ये बहुलक था इसको हम जो भी बारंबार था इसको हम जोड़ लेंगे। सिग्मा या बराबर 2 1 3 3 4 7 7 3 10। अब इसको हम जोड़ेंगे सिग्मा या एक्स। ठीक, अब देखिए 5 5 10 10 और 1 1 2 1 हासिल 3 1 1 2 और 1 3 330 आ गया। तो समांतर माध्य जो होता है, समांतर माध्य यक्स बार जो होता है सिग्मा एफ एक्स इंटू सिग्मा एफ होता है। ठीक, तो एफ एक्स कितना आ गया 330 हो गया, और ये जो एफ हो गया वो कितना हो गया 10 कट जाएगा, कितना हो जाएगा 33 33 का माध्य कितना आ गया है 33। थोड़ी होगा 15 10 25 25 और 5 105 25 15 10 25 5 30 होगा 30 230 230 होगा, सॉरी 230 होगा। क्या होगा 230 230 में 10 से भाग करेंगे तो 23 होगा। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा 20 सही होगा। ठीक, अब देखिए एक अधिवर्ष में 53 सोमवार होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/7 होगी। ठीक, आगे देखिए 2 मित्रों का जन्म 2020 में हुआ था, प्रायिकता ज्ञात की दोनों का जन्मदिन एक ही हो। तो मित्र कितने हैं 2 हैं, तो 2020 मतलब एक लीप वर्ष होगा, लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं 366। तो इन दोनों के जन्मदिन का एक ही हो की प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/366। ठीक, 2 बिंदुओं इतने उतने के बीच की दूरी होगी। फिर हम क्या करेंगे दूरी का फार्मूला लगाएंगे। क्या करेंगे दूरी का फार्मूला लगाएंगे। देखिए अगर इसको हम 2,3 है 4,1 है। ठीक, इसको x1 मान लेंगे, इसको y1, इसको x2 मान लेंगे, इसको y2। 2 बिंदुओं के बीच की दूरी लगाएंगे। x2 का मान है 4 और x1 का मान है 2 का स्क्वायर, y2 का मान है 1, y1 का मान है 3। 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 में से 1 गया -2, 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8। मतलब क्या 4 मतलब 4 गुना 8। तो 4 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 2, 2 रूट में 2, 2 रूट में 2। तो विकल्प हमारा क्या हो जाएगा सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में अपरिमेय संख्या होगी। देखिए 25 पदमेय होगा, 81 का वर्गमूल ना होगा, ए भी पदमेय होगा, ए भी पदमेय होगा, ए अपरिमेय होगा। देखिए 5 एक परिमेय संख्या है और रूट में 2 एक अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या आपस में मिलती है तो दूसरी संख्या क्या हो जाती है अपरिमेय संख्या हो जाती है। अब आगे बढ़िए। यदि दो संख्याओं का अंतर 26 है, माना 2 संख्याएं